ठीक है, तो इधर पे जो आपका, अगर सबसे एंड पे ध्यान दो आप, लास्ट वाला जो ये टूल बार है, नॉट अ टूल बार बट एक्चुअली इट्स अ स्टैंडर्ड टूल बार। इस स्टैंडर्ड टूल बार पे अगर तुम ध्यान दो, जो सबसे नीचे है उस पे एक पेन की शेप में एक आपको यहाँ आइकन दिखेगा। उस पे जैसे ही आप क्लिक करते हो तो एक डायलॉग बॉक्स आ जाता है। उस डायलॉग बॉक्स में यू विल फाइंड फ्यू थिंग्स, जैसे कि कॉर्नर्स। अब यहाँ कॉर्नर्स की शेप दी हुई है। पहली शेप जो दी हुई है ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है, जो कि है तुम्हारी मिल्टर्ड कॉर्नर। हमने कल भी किया था दैट जो पॉइंटी रहता है उसको हम मिल्टर्ड कहते हैं। और सेकंड है आपका राउंडेड कॉर्नर, ठीक है। एंड द थर्ड इज़ योर व्हाट इज़ द नेम फॉर इट, बेवल कॉर्नर। सो इट इज़ सॉर्ट ऑफ अ कि ऐसे कटा हुआ कॉर्नर है। तो हम इसको जैसे ही राउंडेड कॉर्नर पे अगर हम क्लिक करते हैं, सो तुम्हारा ये जो let's select this one and convert that also into your what do we say, राउंडेड कॉर्नर। राउंडेड कॉर्नर पे क्लिक करो। इसका जो पिक्सल्स हैं 16 पिक्सल्स हैं और कलर अभी ब्लैक है, लेट्स कीप इट ब्लैक। और फिर इसको ओके कर दो। तो अगर अब तुम देखोगे कि साइडों से ये कॉर्नर की शेप में हो गया एंड दैट्स लुकिंग मच बेटर एज़ कम्पेयर टू जो हमने पहले दिख रहा था। तो उसी तरीके से तुम इसको कन्वर्ट कर सकते हो। और ये वाला भी, ये इसको मैं सेलेक्ट करके कन्वर्ट टू कर्व्स एंड फिर उसके बाद इसमें हम कर्व्स, थोड़ा सा कर्व दे देंगे। जैसे ये वाला जो है मुझे ऐसा लगता है ये थोड़ा सा यहाँ होना चाहिए एंड इसको भी एरो को खींच के इस तरीके से मैंने इसका कर्व दे दिया है। सो इफ़ यू सी इट्स मूविंग अ लिटिल लेट, इसमें मूव थोड़ा लिटिल लेट है इफ़ आई सी इन माई वीडियो। तो अब ठीक हो गया है। तो इस तरीके से ये शेप बदल गया है। इसका भी अगर मुझको डेफिनेटली इसका भी साइज़ में 16 पिक्सल्स कर दे रही हूँ। सेलेक्टेड रखो उसको एंड इसका साइज़ 16 पिक्सल्स, फाइन। अगेन आप नीचे वाले उस पे जाओ जहाँ पर आपका पेन टूल बना हुआ है, नीचे पेन जैसा शेप बना हुआ है जिसमें आपका ये भी लिखा होता है कि इसमें जो अपना सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट है उसमें कलर कितना है। तो इसमें CMYK, C is 0, M is 0, K is C and M is 0 and Y is also 0 और K which is your black is total 100. So which tells you, कोई भी चीज़ को सिलेक्ट कर लो तो वो ये बताता है कि इसमें कितना कलर है, अमाउंट ऑफ कलर कितना है। तो मैंने इसको डबल क्लिक किया, अगेन मैं इसको राउंडेड रखूँगी यहाँ, फिर उसके बाद ओके कर दो। तो ये जो है आपका साइडों से राउंड हो जाता है। सिमिलर हियर ऑल्सो द लास्ट वन, इधर भी मैं यही चीज़ कर रही हूँ। आई गो टू माई शेप टूल पे गई और इसमें इसको सेलेक्ट किया एंड यहाँ जाके कन्वर्ट टू कॉर्नर्स कर दिया। अब यू वांट कि ये थोड़ा सा जो शेप है वो साइज़ उसका और डायरेक्शन थोड़ी बदली हुई है, तो उस हिसाब से तुम उसको चेंज कर लो और उसकी शेपिंग दे दो। तो ये एक तरीके से सॉर्ट ऑफ अ यू कर्व है, ये थोड़ा यू सा बना हुआ है। तो इसको यू करके या थोड़ा इसको कम कर दो अगर चाहो तो। और फिर उसके बाद तुमने इसको सेलेक्ट करके साइज़ पे गए, साइज़ पे 16 पे क्लिक किया और ये डन। एंड देन अगेन द सेम प्रोसेस कि तुमने नीचे जाकर उसके पेन पर डबल क्लिक किया तो डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है एक। एंड फिर उसके डायलॉग बॉक्स में तुमने उसकी कॉर्नर्स को राउंड किया और फिर तुमने उसके कैप्स, मतलब जो लाइन का कैप्स हैं जो उसके एंड हैं वो भी राउंड कर दिए। जो सेकंड वाले हैं उससे काफ़ी अच्छा राउंड आता है। तो उस पर क्लिक करके ओके। सो ये भी आपका राउंडेड हो गया, ये तीनों आपके राउंडेड हो गए। सो मूविंग अहेड हम इसके ये जो ऊपर का फिलामेंट बना हुआ है उसको भी हम ट्रेस करेंगे। सो स्टार्टिंग लेट इट बी दिस, इतना ही ये जूम ही रहने देते हैं और इसको स्टार्ट करते हैं ट्रेस करना। टेकिंग अगेन योर
सॉरी व्हाट डू वी से, फ्री हैंड टूल लेकर अगर आप चाहो और फ्री हैंड टूल का कलर भी चेंज करना चाहो, क्योंकि आप शायद इस ब्लैक को जो बना हुआ है उसमें मर्ज हो जाए, तो अगर तुम चाहो तो तुम उसका कलर भी चेंज कर सकते हो आफ्टर यू ड्रॉ। सो लेट्स स्टार्ट द ड्राइंग। यहाँ से मैं शुरू कर रही हूँ, सिंपल। सो ये पूरा मैंने एक एज बना लिया। अगर मैं चाहूँ इसका कलर चेंज करना है तो ये ऑलरेडी सेलेक्टेड तो है ही, यहाँ से जाके तुम्हें जोन सा भी कलर इसमें फिल करना है, फिल तो नहीं आउटलाइन का कलर करना है, वो तुम जाकर राइट क्लिक कर सकते हो। राइट क्लिक से क्या होगा, आउटलाइन का कलर चेंज होगा। सो मैंने अभी ब्लू कर दिया है, बट ब्लू इज़ वेरी डल, तो तुम चाहो तो रेड कर सकते हो ताकि वो तुम्हें प्रोमिनेंटली दिखाई दे। इसका कोई अभी सिग्निफिकेंट नहीं है, अभी सिर्फ तुम ट्रेस कर रहे हो, बाद में तुम उसका कलर बदलना चाहो तो बदल सकते हो अगेन। सो राइट नाउ मैंने इसको पूरे को सेलेक्ट कर लिया और उसको कलर आउटलाइन का कलर चेंज कर लिया। फिर अब मैं शेप टूल लेके इस पूरे के पूरे सिलेक्शन को या पूरे के पूरे व्हाट डू वी से फ्री हैंड से जो तुमने ट्रेस किया है उसको मैंने सेलेक्ट करा और यहाँ पर जाके कन्वर्ट टू कर्व किया। ओके, सो जैसे ही आप कन्वर्ट टू कर्व करते हो उसके बाद आप इसकी शेपिंग देना स्टार्ट कर दो। अभी आप ये सिर्फ सब कुछ ट्रेस कर रहे हो, लेकिन अगर आप चाहो कि आप खुद बनाना चाहो तो वो भी पॉसिबल है। एनीथिंग यू वांट टू मेक योरसेल्फ, आपको उसमें भी शेप टूल की ज़रूरत पड़ेगी, मे बी थोड़ी बहुत चीज़ें आपको ट्रेस करने की भी ज़रूरत पड़े, बट आप अपने खुद के मोटिव्स भी डेवलप कर सकते हो इसी मेथड से या कोरल ड्रॉ पर ही। ठीक है, सो ये मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया और इसको यहाँ पर शेप दे दिया। मूविंग ऑन, अब मुझे नीचे आना है तो मैं क्लिक करूँगी अपने अब मैं क्लिक करूँगी अपने पैन टूल पर। पैन टूल आपका क्या करता है, हैंड टूल की तरह हेल्प करता है कि आपको शिफ्ट होने को हेल्प करता है, हाथ सा बन के आ जाता है और आप इसको शिफ्ट कर सकते हो। देन अगेन गोइंग टू द शेप टूल, मैंने यहाँ क्लिक किया जहाँ पर भी मुझे अब शेपिंग देनी है, यहाँ पर इसके कर्सर कह रही हूँ नोड्स बन के आ जाते हैं और मैं अपने हैंडल्स को अपने हिसाब से जहाँ राउंड करना है वहाँ तक ले जा सकती हूँ। सो ये तो फिर भी ठीक है, अब मैं ये वाला हैंडल कर देती हूँ। ये थोड़ा सा जूम, यहाँ पर एक पॉइंटी जैसा लग रहा है, अगर तुम चाहो तो मैंने वहाँ से नोट हटा दिया, वो काफ़ी पॉइंटी सा बन गया था। पैन टूल से मैं बाकी की जगह का भी ट्रेस देख लेती हूँ और ज़्यादा ही हो गया है जूम। फाइन, तो यहाँ ये वाला जो एरिया है, लेट्स हैव अ लुक। ये जो एरिया अगर आप देखो तो यहाँ पे भी एक पॉइंट सा बन के आ रहा है, तो तुम अगर चाहो तो इस पॉइंट को भी एक बार दो चीज़ें ट्राई कर सकते हो कि पहले तुम जाकर इस पर डबल क्लिक करके ये नोड ही हटा दो, तो अगर तुमको लगे ये अब ठीक ट्रेस हो गया है तो ओके, अदरवाइज़ तुम उसकी ट्रेसिंग को भी थोड़ा और बेटर कर सकते हो। ये नोड्स तुम्हारे पास हैं, मैं इसको थोड़ा और जूम आउट कर रही हूँ, तो ये जो नोड्स हैं तुम उनको प्रॉपर तरीके से इसमें ला सकते हो। सो फ्रॉम हियर ऑल्सो फाइन। सो जब ये वाला डन जब आपका ये भी डन हो गया है तो आपने पेटल्स बना ली, उसमें देख लिया कि किस तरीके से आप उसकी जो अंदर की लाइंस बनी हुई थी उनको किस तरीके से बना सकते हो। अभी हमने एक ही पेटल की वो लाइंस बनाई हैं, बट वी कैन मेक मोर ऑल्सो।
लेट्स मेक इट, वी विल मेक दैट ऑल्सो। और फिर उसके बाद हम बनाएंगे इसकी स्टेम, इसकी लीफ। एंड इसके अलावा इसके अंदर जो ये यहाँ डिज़ाइन सा बना हुआ है ना, यहाँ ऑरेंज, ऊपर ऑरेंज है, नीचे पेल ऑरेंज है और लाइट ऑरेंज है, तो वो अलग अलग कलर से, विच मीन्स हमको एक बार फिर से इस वाली चीज़ को, एरिया को ट्रेस करना पड़ेगा, तभी उसमें एक और अलग से कलर भरा जा पाएगा। सो अब जैसे मैं दिखाती हूँ तुमको कि हमने अभी तक बनाया क्या है। मैं सबको सेलेक्ट कर रही हूँ, कॉपी कर रही हूँ, एक नया पेज ले रही हूँ और उस पर पेस्ट कर रही हूँ। तो अभी तक हम इतना बना पाए हैं उस पर्टिकुलर हमारे फ्लावर से, ठीक है। इसी को हम धीरे धीरे कलर करेंगे, बट राइट नाउ लेट्स सी कि क्या क्या और बनाना है। तो सबसे पहले अब हम बनाएंगे, लेट्स मेक दिस वन। यहाँ पर ये जो जैसे आइसक्रीम कोन के ऊपर हम ड्रॉ करते थे ना, वैसा ही कुछ बनाया हुआ है इन्होंने फ्लावर में। सो लेट्स ट्राई। अगर आप चाहो तो इसको थोड़ा ऊपर कर सकते हैं और थोड़ा, फाइन। मैंने फिर से फ्री हैंड टूल लिया एंड अगेन आई एम स्टार्टिंग टू ट्रेस फ्रॉम हियर। सिंस ये कर्व्ड है, यहाँ पर ये बीच में कर्व है, तो यहाँ पर नोड रखने का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज इट वोंट मेक ना, अच्छा कर्व नहीं आएगा उससे। तो मैंने दूर थोड़ा रखा है, वो पॉइंटी बन जाता है। अगर आप ना बिल्कुल कोने पे जाकर, जहाँ पर कर्व है वहीं पर जाकर गया, जैसे यहाँ पर अगर मैंने प्रेस एक नोड दे दिया, तो आपको वो शार्प एज बन जाएगी। बजाय इसके भी कि तुम उसकी एजेस को राउंड कर लोगे तो राउंडेड लगेगी, कॉर्नर उसके राउंडेड रहेंगे, लेकिन फिर भी वो एजी दिखेगी। सो इसीलिए कभी भी कॉर्नर्स पे आपने नोड ऐड नहीं करना है। सो मे बी यू कैन डू कि यहाँ पर एक ऐड कर दिया कॉर्नर से जस्ट पहले और कॉर्नर के जस्ट बाद, बट इतने ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना इंटीग्रेट डिज़ाइन नहीं है। मैंने यहाँ प्रेस किया, फिर यहाँ, then here, that's it. Okay, not that's it. Now this is my problem. I completely drawn, नीचे का तो पूरा ड्रॉ कर दिया, लेकिन सिंस ये क्लोज्ड सरफेस नहीं बनेगा तो मैं कलर कैसे करूँगी। सो आई नीड टू कंटिन्यू करने के लिए आप नोड पे ही क्लिक करो जहाँ पर आपने छोड़ा है, और फिर उसको आप कंटिन्यू कर सकते हो इस तरीके से। दैट, अब ये जो है वो कॉन्टिन्यूस बना है, ठीक है। अब कलर भर के देख लो, अगर भर जाता है तो विच मीन्स हमने कंटिन्यूस बना लिया है। अब मैं इसका क्या करूँगी, शेप दूँगी इसको। तो मैंने सारा सेलेक्ट किया और यहाँ जाके कन्वर्ट टू कर्व पे क्लिक कर दिया। सो नाउ एक एक करके आई एम गोना गिव द शेप्स। सो इफ़ यू वांट टू जूम इन मोर यू कैन, एंड अब आप इसको देखो, यहाँ पर एक पॉइंटी सा बन के आ गया जो कि आउटलाइन से भी बाहर चला गया है। उसको भी हम सही करेंगे अभी, पर लेट्स सी एंड गिव द शेप, जस्ट अ सेकेंड। ओके, माय माउस इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। कि अब मैं इसको यहाँ से शेप दूंगी, तो इस तरीके से यहाँ पर ये कर्व जाएगा और यहाँ पर भी कर्व इसको ज्वाइन कर लिया। और मूविंग ऑन, जस्ट अ सेकेंड, तो ज़्यादा है, यस। तो यहाँ पर भी अगर तुमको कर्व सही करना है, यहाँ पर हमने कर्व में कुछ नहीं किया है, तो तुम थोड़ा सा यहाँ पे भी कर्व दे दो। फिर उसके बाद लाइक जो भी आपको ट्रेस करना है पूरा का पूरा आपको कर्व से ही उसको सही करना है। सो आप ये इस तरीके से कर्व बना पाओगे। सो एंड देन मैं पेन टूल से थोड़ा ऊपर कर रही हूँ ताकि मुझको वो
शेप दिखाई दे। फिर यहाँ पर ये वाला इस तरीके से लेके गए। तो देखो ये तो प्रैक्टिस से ही आता है। अभी आज मैं कर ले रही हूँ क्योंकि मैंने किया है पहले भी कई बार, तो आई एम एबल टू डू। बट जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे इस चीज़ की, विच डेफिनेटली सून, होपफुली हम लोग कर पाएंगे इस चीज़ की प्रैक्टिस, और कॉलेज खुलें और फिर हम करें इस चीज़ की प्रैक्टिस। आई रियली होप सून ऐसा हो। और फिर तुम लोग करना, यू विल इन्जॉय अ लॉट। बहुत मज़ा आएगी जब एक बार ही सेट हो जाएगा ना हाथ, अच्छा ऐसे करना है, यहाँ से ये करना है। सो यू विल रियली इन्जॉय, सॉरी शिट, यू विल रियली इन्जॉय ऑल दिस। दैट्स फाइन, अभी नहीं हो पा रहा, अभी जस्ट ट्राई टू इन्जॉय लुकिंग एट माई स्क्रीन जो मैं कर रही हूँ। तो फिर उसके बाद यहाँ से भी कर्व देंगे। तो ये एक जितने भी आप इसमें डिज़ाइन बना पाएंगे वो जनरली आपके वेक्टर होंगे। पहली बात तो ये फॉर श्योर है, वो वेक्टर होंगे। सेकंड, आप इसमें ज़्यादा उस तरीके से कि आप इसमें शेडिंग कर पाओ, वो सारी चीज़ें इसमें आपको नहीं करने को मिल सकती हैं, बिकॉज़ फॉर दैट उस चीज़ के लिए हमारे पास फ़ोटोशॉप है। तो आपका ये नेक्स्ट टॉपिक फ़ोटोशॉप भी है, आप वो भी सीखोगे। तो यू विल लर्न कि किस तरीके से क्या क्या चेंजेस हैं फ़ोटोशॉप में, क्या आप इसमें देखते हो और क्या उसमें करते हो, बहुत सारी चीज़ें चेंजेस हैं। वैसे फ़ोटोशॉप जनरली जो था वो बनाया गया था, और ट्रेडिशनली उसका यूज़ इसीलिए होता था कि वो बनाते थे, क्या कहते हैं, एडिटिंग करते थे। फ़ोटोज़ की एडिटिंग करने के लिए ही एडिटिंग सॉफ्टवेयर का नाम दिया गया था इस पर्टिकुलर फ़ोटोशॉप को। लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली उसमें चीज़ें भी बनने लग गई। ठीक है, तो आज जो है उसमें काफ़ी पोस्टर्स बनते हैं, और इवन प्रिंट्स जो आप देखते हो, जनरली आप जो प्रिंट्स देखते हो अपने कपड़ों में, डिजिटल प्रिंटिंग का जो आपने नाम सुना होगा, तो डिजिटल प्रिंट्स जो जनरली बनते हैं वो फ़ोटोशॉप पर ही बनते हैं। स्क्रीन प्रिंटिंग के लिए बेसिकली ट्रेडिशनली कोरल ड्रॉ का ही यूज़ होता था, आज उसके लिए भी हम यूज़ करते हैं अडोबी इलस्ट्रेटर का यूज़ करते हैं, रैदर देन यूजिंग योर कोरल ड्रॉ। कोरल ड्रॉ का इस वक्त जो यूज़ है वो काफ़ी मिनिमम हो गया है, बहुत कम हो गया है उसका यूज़। हाँ, इंडिया में आज भी उसका काफ़ी यूज़ है, कुछ जैसे कानपुर में कोरल ड्रॉ का बहुत है। जैसे कुछ जो एक्सपोर्ट हाउसेस हैं, जो फैक्ट्रीज़ हैं, उनको रिक्वायरमेंट होती है कि जो बंदा है उसको कोरल ड्रॉ ज़रूर आना चाहिए। तो कानपुर इज़ स्टिल इनटू कि उनको कोरल ड्रॉ यूज़ आता है। अदरवाइज़ अब कोरल ड्रॉ के बजाय, मतलब रैदर देन यूजिंग योर कोरल ड्रॉ, लोग यूज़ करते हैं इलस्ट्रेटर, जो अडोबी है। अडोबी इज़ द कंपनी जिसका ये ब्रांड है, जिसके ये छोटे छोटे सॉफ्टवेयर्स हैं, काफ़ी सॉफ्टवेयर्स हैं। अडोबी हैज़ अ लॉट ऑफ सॉफ्टवेयर्स। So I have done with it tracing. Let's zoom out. तो ये पूरा का पूरा मेरा ऊपर से भी ये ट्रेस हो चुका है। ठीक है, इतना एरिया इसका पूरा ट्रेस हो गया है। अब मैं ट्रेस कर देती हूँ लास्ट ये वाली चीज़। हम फ्लावर तो कंप्लीट हो जाएगा, फिर स्टेम और लीफ बचेगा। तो इसकी ये लाइंस को भी ट्रेस कर देते हैं, बिकॉज इट्स ऑलरेडी 240, तो एटलीस्ट मैं फ्लावर को कंप्लीट कलर करके तुमको दिखा देती हूँ। तो इसको भी हम जल्दी जल्दी इस तरीके से, सॉरी, ट्रेस करेंगे। 1, मे बी हेयर 2, 3, 1 and 2, 1, 2। ये वाला जो शेप है यही सिमिलर ये वाला शेप है, तो उसी को उठा के हम वहाँ रख देंगे। तो आई एम नॉट ट्रेसिंग दिस वन, सेम है एकदम। 1 and 2, 1, 2, 1, 2 and then 1 and 2।
अब इसके बाद मैं एक एक करके सबको सिलेक्ट कर रही हूँ शेप टूल के साथ और उसमें कर्व दे रही हूँ जूम करके। फाइन, देन इसको सेलेक्ट किया एंड कर्व। ओके, तो इधर ये थोड़ा सा ऐसे है कर्व एंड फिर उसके बाद इसका कर्व भी थोड़ा डिफरेंट है। ये ट्राई करो बस ये बीच में जो पॉइंट आ जाएगा वह वो चीज़ ना आए, तो उसके लिए मैं इस कर्व को थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ, एरो को उसके करीब ले आ रही हूँ। उससे क्या होता है जो पॉइंटी एज होती है वो ख़त्म हो जाती है अगर आप एरोज़ को थोड़ा थोड़ा करीब ले आओ टू द एजेस इन द सेंस जहाँ नोड है आपका उसके पास पास ले आओगे तो उसकी जो व्हाट डू वी से जो उसकी पॉइंटीनेस है, जो उसका एकदम शार्प एज होता है वो थोड़ा ख़त्म हो जाता है। तो इस पे को भी मैंने कर्व किया। आई डोंट नो, जस्ट अ सेकेंड। फाइन, आई वांट टू जूम इन, माय माउस इज़ नॉट वर्किंग। ओके, तो मैंने यहाँ शेप टूल लिया, उसको सिलेक्ट किया और ये जो नोड्स हैं उसको थोड़ा थोड़ा सा कर्व दे दिया, दैट्स इट। उसके बाद है आपका एंड टूल से मैं इसको शिफ्ट कर रही हूँ और नेक्स्ट वाला ये वाला जो है इससे ये वाला बना देते हैं पहले, फिर उसके बाद हम ओके। सो इस वाले को सिलेक्ट किया, कर्व किया, थोड़ा सा जूम कर लिया इसको, एंड इवन मैं चाहती तो ये वाला स्किप करके ये वाला जो कर्व अभी पहले इससे जस्ट पहले ये वाला जो कर्व बनाया है मैं इसी को कॉपी करके यहाँ लगा सकती हूँ। कैसे? मैं इसको डिलीट कर दे रही हूँ, इसको मैंने यहाँ से क्लिक किया, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, कॉपी हो गया। उप्स सॉरी, ये वाला ओहो कॉपी हो गया। ओनली द थिंग इज़ इसका जो डायरेक्शन है वो चेंज्ड है, ठीक है। ये राइट हैंड साइड मूव कर रहा है, हमें जो चाहिए हमें उसको लेफ्ट हैंड साइड मूव कराना है। पहले तो मैं ये छोटा सा रोटेट कर रही हूँ क्योंकि ये काफ़ी उस तरीके से घुमा हुआ है, मतलब काफ़ी ज़्यादा स्लैंटिंग था, तो मैंने ये रोटेट तो करा लिया है, बट स्टिल अब इसको मैं मिरर इमेज कर दूँगी, हॉरिजॉन्टली मिरर जैसे ही करूँगी तो ये इस तरीके से मूव हो जाएगा। नाउ अगेन आई विल जस्ट मूव यूजिंग माई रोटेट टूल, तो जिस एंगल में मुझको चाहिए उस एंगल में ये हो गया है। थोड़ा सा शिफ्ट करना है तो सेंटर पे ले, तो मैंने अपने आप को बचा लिया एक ट्रेसिंग से, ठीक है। उसी तरीके से मैंने बताया था इससे पहले वाला भी जो है वो यूज़ हो सकता है। ये वाला जो आपको दिख रहा है ये वाला, वन सेकेंड, दिस वन, तो मैं इसको भी कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, तो ये मेरे पास एक एक्स्ट्रा आ गया। अब इसका भी जो पहले तो ये इसको हमें रोटेट करना पड़ेगा, इमेज मिरर इमेज की ज़रूरत नहीं है बिकॉज ऑल पर्टिकुलरली ये सेम है, तो हमें इसको बस रोटेट करना है उस डायरेक्शन में जो डायरेक्शन इसकी हमें चाहिए। हाँ, मुझे साइज़ थोड़ा
छोटा लग रहा है उसका कंपैरेटिवली, तो मैं इसका साइज़ थोड़ा छोटा कर दूँगी। तो ये यहाँ पर रहेगा और ये थोड़ा और रोटेट होगा। अब देखो ये रोटेशन कहाँ से हो रही है, उसके सेंटर को जो उसका सेंटर है उसको मोटो मानकर उसके आसपास रोटेट हो रहा है, बट हमें वैसे रोटेशन नहीं करानी है। हमें ये वाला जो एरिया है, जो उसका एंड है, वो तो वहीं स्टेबल रखना है, बट ये ऊपर से चेंज कराने हैं। तो ये जो पॉइंट दिख रहा होता है, ये सेंटर जो इसमें दिख रहा होता है, उसको लेकर आके, मीन्स इसको हम कहेंगे जैसे कंपास का जो एज होती है, कंपास का जो नीडल होता है, उसको ये हम मान के उसका हम नीडल आखिरी में ले आए, बिकॉज हमें उस तरीके से इसको रोटेट करना है। अब ये थोड़ा सा उस डायरेक्शन में जा रहा है, थोड़ी सी मुझको वो करने की इसमें ज़रूरत है, चेंजेस करने की डेफिनेटली ज़रूरत है इसमें। और इवन इसका जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ा है, दिस मच इज़ इनफ। सो अब मैं इसका जो साइज़ है वो जो शेप है वो थोड़ी सी चेंज करूँगी। जैसे कि क्या चेंज करूँगी, पहले तो ये वाले को इधर लेकर आऊँगी बिकॉज इसका सेंटर यहाँ पर है, और फिर ये वाला नोड आई डोंट थिंक सो आई रिक्वायर, मैंने उसको डिलीट कर दिया अभी फ़िलहाल के लिए, विच मीन्स ये वाला हमारा इतना सेटिस्फाई नहीं किया जिस हिसाब से हमको डिज़ाइन चाहिए था, बट फिर भी वी हैव डन इट। तो इस तरीके से ये शेपिंग हो गई इसकी। अगर आप थोड़ा सा और चेंज करना चाहो तो आप कर सकते हो। इस तरीके से, यस। नाउ द नेक्स्ट इज़ माई, ओके दिस वन इज़ ऑल्सो देयर। तो इसको भी मैंने सेलेक्ट किया, कन्वर्ट टू कर्व किया, एंड देन इसको थोड़ा जूम इन कर लेते हैं एंड इसकी शेप चेंज कर लेते हैं। That's it. One click helped, I believe. Yes. So moving on, zoom out. Then अब हम zoom दूसरी जगह करेंगे, which means हमें यहाँ पर करना है, जो करना है। तो इसको लिया शेप टूल, सेलेक्ट किया इस पर्टिकुलर को, और वहाँ जाके कन्वर्ट टू कर्व किया, जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो ये आ गए मेरे नोड्स या हैंडल्स आ गए मेरे, और मैं उसी हिसाब से जिस भी डायरेक्शन में मुझे इसको सेट करना है मैंने इसको कर दिया। नाउ नेक्स्ट इज़ अगेन जूम आउट, और फिर नया वाला मैंने इसको सेलेक्ट किया, दिस वन। सेलेक्ट करने से पहले आपको उस पर लाइन पे क्लिक करना पड़ता है, फिर आपको उसको पूरी को सेलेक्ट करना पड़ता है, और वहाँ जाके आप कन्वर्ट टू कर्व पे क्लिक करते हो। कन्वर्ट टू कर्व पे क्लिक करके आप इधर पे आओ, एंड देन जस्ट अ सेकेंड, मैं इसको फिर से जूम कर रही हूँ, और जैसे आप उसके नोड पे, लास्ट वाले नोड पे क्लिक करते हो तो आपके पास नोड्स आ जाते हैं, मतलब आपके पास हैंडल्स आ जाते हैं। सो ये हैंडल्स आ गए, ये थोड़ा सा ये ऑफ सेंटर है, ये हम थोड़ा सा इसका नोड यहाँ क्लिक चेंज करते हैं, दैट्स इट, डन। सो अब हमारे पास सिर्फ एक लास्ट बचा हुआ। आई होप यू आर एबल टू लिटिल बिट रिलेट कि क्या हो क्या रहा है, बोलिए प्लीज़। सना एंड सूर्यांश, एवरीबडी प्लीज़ स्पीक। सचिन, फिर उसके बाद ये लास्ट वाला जो है, इसको भी हमने शेप टूल लिया, क्लिक किया, सेलेक्ट किया पूरा, फिर उसके बाद कन्वर्ट टू कर्व किया। ये स्टेप्स नॉर्मल हैं, ये स्टेप्स ट्रेसिंग के मैं अलग से
ट्राई करूँगी, वैसे तो ये रिकॉर्ड हो रहा है लेकिन आई विल ट्राई कि मैं इसकी भी आपको एक प्रेजेंटेशन बनाकर दे दूँ, ठीक है। फिर आपने यहाँ पर सॉरी क्लिक किया, आपके पास हैंडल्स आ गए और आपने उन हैंडल्स को लेकर इसकी शेप दे दी। ये भी सी की तरह बना हुआ है और ये थोड़ा सा ऑफ सेंटर है, तो आप इसको सेंटर पे ले आओ, इस वाले को भी। ओह गॉड, ओके फाइन। सो अभी हमने ऑलमोस्ट अपना पूरा फ्लावर जो है वो ट्रेस कर लिया है। अब बस जो बचा है उसकी आउटलाइन का विड्थ बढ़ानी है हमको। हम यहाँ से जाके 16 पे क्लिक कर देंगे। सबको, तीनों को सेलेक्ट किया, तीनों की विड्थ को जाकर हमने 16 कर दिया। इस तरीके से इन तीनों को सेलेक्ट किया, इसकी भी विड्थ बढ़ा दी, 16 कर दी। इनको, ओ गॉड फाइन, इनको तीनों को भी सेलेक्ट किया, इसकी भी विड्थ जाकर हमने 16 कर दी। तो हमारे इन तीनों की विड्थ 16 हो गई। अब बाकियों में हमें अब कलर भरना है। अब मैं इस पूरे को, जितना भी मैंने ट्रेस किया है, पूरे को सेलेक्ट करके मैं यहाँ पर अलग से रख रही हूँ, कॉपी रख रही हूँ मैं इसको, हटा नहीं रही हूँ उस जगह से। तो मैंने यहाँ कॉपी रख दी और इस सब की क्या कहते हैं, अब मैं कलर भरूँगी। एंड इफ़ आई वांट कि यही कलर भरे जाएं, तो आपके पास एक आई ड्रॉपर टूल होता है, कलर आई ड्रॉपर। अगर आप टूल बार में अगर आप जूम करोगे तो वहाँ लिखा हुआ है कलर आई ड्रॉपर टूल। तो जैसे आप इस कलर आई ड्रॉपर टूल को लेते हो तो एक ड्रॉपर की तरह आपके पास हाथ में आ जाता है, कर्सर में आ जाता है। तो जोन सा भी कलर आपको लेना है, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ये वाला कलर लेना है, तो मैंने इस कलर को लिया और जहाँ पर आपको फिल करना है आप उस जगह जाकर उसको क्लिक कर सकते हो। और जैसे ही उस जगह जाते हो वहाँ पर, या किसी भी जगह जाते हो, वो आपको डिपेंड करता है कहाँ पर जाना है। तो आपके पास बकेट आ जाती है एक तरीके से, और वहाँ जाके क्लिक कर दो। तो ये पूरा का पूरा आपका जो सिलेक्शन था या जितना भी आपने ट्रेस किया था उसमें वो कलर भर गया है। अब ये ऊपर वाला जो एरिया है वहाँ पर तो मुझे दूसरा कलर चाहिए, तो फिर आप आई ड्रॉपर टूल पे जाओ, वो वाला कलर लो और वहाँ जाकर इस पर क्लिक कर दो। अब आपका उसका एरिया का जो कलर है वो बदल गया। सिमिलरली आपको जो भी कलर चाहिए, आप आई ड्रॉपर टूल लो। अब मुझे ये येलो कलर चाहिए, मैंने येलो कलर लिया और पूरे फ्लावर में भर दिया। नाउ अब लेट्स सी कि इसके जो लाइंस बनी हुई हैं अंदर, उसमें कौन से कलर्स हैं। तो मैं पूरा का पूरा पहले तो पूरा का पूरा तीनों को सेलेक्ट कर लेती हूँ और 1 सेकेंड, इन तीनों को सेलेक्ट किया और इसमें लाइन ऑरेंज ही थी, जो ये वाला कलर भरा है वही थी। जो आप सेलेक्ट कर रहे होते हो ना कलर, जो आप यूज़ कर रहे होते हो कलर, वो आपके नीचे स्टैंडर्ड टूल बार पे ना बन के आ जाते हैं कि ये वाला यूज़ किया था इससे पहले, ये वाला यूज़ किया था इससे पहले। इस तरीके से आप उसी से चूज़ कर सकते हो। जैसे मेरा यहाँ ऑलरेडी सिलेक्टेड है, ये वाले कलर्स मैंने चूज़ किए हैं, तो अब मैं यहीं से क्लिक कर दे रही हूँ, ठीक है। राइट क्लिक करूँगी तो ही कलर फिल होगा इसमें, क्योंकि ये आउटलाइन है। तो जैसे ही राइट क्लिक किया वो कलर उसमें फिल हो गया। इसी तरीके से इन तीनों को सेलेक्ट किया, यहाँ पर राइट क्लिक कर दिया, इन वालों को सेलेक्ट किया, राइट क्लिक कर दिया, एंड दीज 3 ऑल्सो। तो आपका ये फ्लावर पूरा कंप्लीट हो गया। अब रही बात इसकी आउटलाइनिंग की। अगर तुमको इसकी आउटलाइनिंग चाहिए, वेल एंड गुड। अगर तुमको नहीं चाहिए, पूरे को सेलेक्ट करो, ठीक है, एंड क्रॉस पे जाकर राइट क्लिक कर दो। जो कलर पैलेट है आपके पास, उस पर क्रॉस बना हुआ है सबसे ऊपर, उस पर जाके राइट क्लिक कर दो। तो जैसे ही करते हो, कीप इन माइंड तुमने जो लाइंस अंदर बनाई हुई हैं वो भी यही है, क्या है, वो भी आउटलाइंस हैं। तो उनको छोड़ के तुमको बाकियों की आउटलाइन चेंज करनी है, तो तुम एक एक करके उसको सेलेक्ट कर लो और उस पर राइट क्लिक कर दो। ऑब्जेक्ट्स को मैं एक एक करके सेलेक्ट करके उस पर राइट क्लिक कर रही हूँ, जिससे उसकी आउटलाइन ख़त्म होती जा रही है। सो इफ़ यू सी, वी हैव ट्रेस्ड द फुल फ्लावर आवरसेल्फ। हमने अपने आप एक नया फ्लावर बना लिया। अब रहा सिर्फ उसका स्टेम बनाना, विच आई एम नॉट स्टार्टिंग टुडे, वील डू इन अनदर क्लास। दो हमने फ्लावर का स्टेम तो हम इस तरीके से बना सकते हैं कि आपको एक सीधी लाइन खींचनी है जिसमें थोड़े से कर्व्स देने हैं।
इस पर्टिकुलर के लिए तुमको सिर्फ लाइन से ही फ्री हैंड ड्रॉ करके आउटलाइन ही बनानी है और कुछ नहीं है। और रही बात इन पेटल्स सॉरी लीव्स की, वो ट्रेस जैसे हमने किया था पहले या आज भी अगर हम करेंगे तो हम या तो ट्रायंगल से ही लीफ बना सकते हैं, नहीं तो हम इसको ट्रेस भी कर सकते हैं। ठीक है, आई होप दिस हेल्प्स, इतना समझ में आया होगा।